मैं दीपेंद्र चौबे। आज हम भारत की शिक्षा व्यवस्था और देश की सबसे बड़ी अदालत के एक ऐसे फैसले का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके बच्चे के भविष्य और इस देश के हर उस पेरेंट से जुड़ा है जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। सोचिए, सरकार कहती है अगर आपके परिवार की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम है तो आप गरीब हैं, आप आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। सरकार आपको आरक्षण भी देती है, लेकिन जब यही आरक्षण लेकर आपका बच्चा किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर कदम रखता है तो उससे कहा जाता है, लाओ, हर साल लाओ, 25 लाख लाओ, निकालो, हर साल निकालो, 25 लाख निकालो। अब सवाल यह है कि जो परिवार साल का 8 लाख नहीं कमा पाता, वो 5 साल में 1.25 करोड़ रुपए की फीस कहां से लाएगा? इसी चुभते हुए सवाल पर देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने मिडिल क्लास के सपनों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अदालत ने दो टूक कह दिया है, प्राइवेट कॉलेज सरकारी जैसे नहीं हो सकते। आइए समझते हैं इस इनसाइड स्टोरी को। पूरा मामला समझिए। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की इस भारी भरकम फीस को जायज ठहराया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई। याचिकाकर्ता की दलील बहुत सीधी और दिल को झकझोर देने वाली थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि महामहिम, एक तरफ सरकार 8 लाख से कम आय वालों को गरीब मानती है, दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेज 15 से 25 लाख रुपए सालाना फी वसूल रहे हैं। अगर फी इतनी ज्यादा होगी तो ईडब्ल्यूएस को मिले आरक्षण का क्या फायदा? क्या कोई गरीब बच्चा कभी डॉक्टर बन नहीं पाएगा? क्या यह योग्य बच्चे के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ नहीं है? इस बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस बीबी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जो कहा वो कानूनन तो सही हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बेहद कड़वा है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप प्राइवेट कॉलेज से यह उम्मीद या मांग नहीं कर सकते कि वे सरकारी जितनी कम फीस लें। सरकारी कॉलेजों को टैक्स पेयर्स के पैसे से भारी सब्सिडी मिलती है, इसलिए वे सस्ते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन और इन्वेस्टमेंट पर चलते हैं। हम उन्हें सरकारी बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कानून की किताब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% सही है। कोर्ट बिजनेस मॉडल नहीं बदल सकता, लेकिन साहब, एक आम नागरिक के नजरिए से सोचिए, क्या शिक्षा सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है? जब देश का कोई होनहार बच्चा नीट की परीक्षा में दिन रात एक करके शानदार रैंक लाता है, लेकिन सिर्फ चंद नंबरों से उसे सरकारी सीट नहीं मिलती, तो क्या उसकी प्रतिभा का मूल्य इस बात से तय होगा कि उसके पिता के बैंक अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने गरीब और मिडिल क्लास छात्रों को सुझाव दिया है कि वे स्कॉलरशिप लें, फीस सब्सिडी ढूंढें, पर यह नहीं बताया कि स्कॉलरशिप कितने जगह से मिलते हैं, फीस सब्सिडाइज कहां-कहां से मिल सकते हैं, या फिर एजुकेशन लोन ले लें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपको पता है? क्या कोई बैंक एक गरीब परिवार को बिना किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे 1 करोड़ का लोन तो बहुत दूर की बात है, 50 लाख लोन तक नहीं देता? और अगर लोन भी मिल गया तो डिग्री पूरी होने के बाद वो युवा डॉक्टर देश की सेवा करेगा या जिंदगी के सबसे कीमती 20 साल सिर्फ उस लोन की ईएमआई चुकाने में काट देगा? यह मुद्दा सिर्फ कोर्ट रूम तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक अभिभावक हैं, एक छात्र हैं या इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो इस मुद्दे को हर घर तक पहुंचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए फीस भरने की क्षमता का यह मुद्दा एक राष्ट्रीय मसला यानी नेशनल इशू है।
जिस पर भविष्य में बड़ी बेंच विचार कर सकती है। एक ये राहत की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कही है। जब सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ कर सकती है, तो क्या देश के होने वाले डॉक्टरों के लिए प्राइवेट कॉलेजों के फी कैपिंग क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं सरकार इन होनहार बच्चों की फी का बोझ उठाती है? कहानी का सार यही है कि अदालत ने अपना काम कर दिया, लेकिन सरकारों का काम अभी बाकी है। अगर भारत के गांव तक डॉक्टर को पहुंचाना है, तो हमें डॉक्टरों की पढ़ाई को अमीरी गरीबी के तराजू से बाहर निकालना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर सिर्फ वो बन पाएंगे जिनके पास पैसा है, वो नहीं जिनके पास प्रतिभा और सेवा का जज्बा है। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी पर सरकार का सख्त कंट्रोल होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का तर्क सही है कि प्राइवेट और सरकारी की तुलना नहीं हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह गूंज नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।